सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहां। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहां। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 5वां दिन, एक एक दिन हमको अपनी पहचान, अपनी कहानी हमें बता रहा है। कल हमने जाना समय के चक्र को, साइकिल ऑफ टाइम, कैसे ये चक्र चलता है। एक कल्प क्या होता है, समय के महत्व को जाना, 4 युगों को जाना कि ये चक्र फिरता रहता है। Like every cycle, this cycle also continues. और इस चक्र में हम आत्माओं का आवागमन होता है, आना होता है और जाना होता है। लेकिन जाना कब होता है? तो आज का जो टॉपिक है कल्प वृक्ष का ज्ञान। तो कल्प को तो जाना हमने, लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कल्प को तो जाना, लेकिन इस कल्प में हम आत्माएं कब आती हैं, कैसे आती हैं, क्या करने आती हैं, क्या रोल प्ले करती हैं, वो डिपेंड कर रहा है। आप देखेंगे कि किस
टाइम में, कल्प के किस टाइम में आत्माओं का आना होता है, किस युग में आत्माओं का आना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, कल बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर आज के टॉपिक में है कि मोक्ष और मुक्ति क्या होता है। आज इसको डिस्कस आज के टॉपिक में। तो कौन सी आत्माएं कब आती हैं, तो नीतू बहन का भी क्वेश्चन था, आज उसका आंसर। तो कल्प वृक्ष में, इसके नॉलेज में हमें ये पता चलता है कि कौन कब आता है, और इससे हमें समय का महत्व पता चलता है कि कौन किस समय आता है और उस समय की क्या पहचान है। तो चलो आज शुरू करते हैं अपना कल्प वृक्ष का ज्ञान। तो कल्प वृक्ष है क्या, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और थोड़ा जूम इन करके देखेंगे। ये एक पूरे में कल्प वृक्ष हमारे पूरे कल्प को, चारों युगों को, पूरे टाइम को इंटरप्रिटेट करता है, बताता है कि कौन से टाइम में क्या चल रहा है, कि कैसे कौन सा युग में क्या था, क्या चल रहा है, फिर युग कौन सा आया, वहां से क्या शुरू हुआ, और अब कौन सा युग है और क्या होगा। तो इस कल्प वृक्ष में सारा ज्ञान समाया हुआ है। तो इसको हम अब डिटेल में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके तने से। सो कल्प वृक्ष का जो तना है, अगर आप देखें स्क्रीन पे, मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूं ताकि ये विजिबल हो। तो सतयुग, जैसा हमने कल जाना, 1250 वर्ष का, जहां सत्ययुग है, आत्माएं सतो प्रधान संपूर्ण स्टेज में होती हैं। श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री लक्ष्मी इस युग में गोल्डन एज, जैसे कल बताया, हर ग्रंथ में गोल्डन एज का, हर स्क्रिप्ट में गोल्डन एज का वर्णन है। तो ये है गोल्डन पीरियड। और उसके बाद हमारा शुरू होता है त्रेता युग, वो भी 1250 वर्ष का, और वो सत प्रधान है। ये सत प्रधान है सतयुग, और त्रेता है सतयुग। सतो, तो यहाँ पर कलाएं जैसे था कम होती हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम सीडी को डिस्कस करेंगे। पर अभी इतना ही कि ये सिल्वर एज है। इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, जो देखने वाली, वो ये है कि यहाँ पर एक धर्म है, दो युग हुए, 2500 वर्ष हो गए कल्प में, और इसमें एक ही धर्म, और उस धर्म का नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। एक धर्म। तो हम सबको मालूम है, सुना है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था भारत में। तो वो कब था और फिर क्या हुआ, तो आज ये उसकी कहानी है। तो ये आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक धर्म सतयुग में, एक धर्म त्रेता में। डिफरेंस सतयुग और त्रेता में इतना है
आत्माएं सतयुग में जो आती हैं वो धीरे धीरे कलाएं कम हुए त्रेता युग में पहुंचती हैं, और त्रेता युग में जो आत्माएं एंटर करती हैं, तो ये देखना है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हर आत्मा का जो पार्ट है वो उस युग में है। तो सतयुग में आत्माएं सतयुगी आत्माएं ही एंटर करती हैं। जैसे हमने शुरू में जाना था कि परम धाम से आत्माएं धरती पर अपना पार्ट प्ले करने आते हैं, तो यहाँ पर सतयुग में आत्माएं सतयुगी आत्माएं अपना पार्ट प्ले करने आती हैं, और वही आत्माएं आती हैं जो सतयुगी आत्माएं हैं, सभी नहीं आते हैं। और उसी तरह त्रेता युग में, इसमें सतयुग में जो आत्माएं आती हैं वो त्रेता युग में पहुंचती हैं अपने नेक्स्ट बर्थ में, बर्थ बाय बर्थ चलता है, और नई आत्माएं त्रेता युग में एंटर करती हैं। इस चीज को ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके कल के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं इसमें, और फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो त्रेता युग तक एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शुरू होता है द्वापर युग। अब हम इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। द्वापर युग शुरू होता है। तो द्वापर युग में क्या हुआ कि जो धर्म स्थापन करने की आत्माएं थी उनकी एंट्री होती है। जैसे हमने कहा, हर आत्माएं हर युग में नहीं आती हैं। ये आत्माएं जो सतयुग में आई, अब ये सतयुग से त्रेता में ट्रांसफर होती हैं, क्योंकि ये बर्थ लेती हैं, और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बर्थ बाय बर्थ ये लेती हैं, और फिर द्वापर में जब हम एंटर करते हैं, ये द्वापर युग शुरू होता है जब हमारी ये पूजा शुरू होती है। आप ये देखेंगे, ये गोल्डन था सतयुग, ये सिल्वर था, अब ये ब्रॉन्ज, इसको पिक्चर में कलर से डिपिक्ट किया गया है। तो ब्रॉन्ज एज शुरू हुआ, रजत युग, द्वापर युग शुरू होता है, वहां पर पूजा शुरू होती है। सबसे पहले मंदिर बनाया गया सोमनाथ, और पहला धर्म की आत्मा एंटर करती है इब्राहिम, और वो इस्लाम धर्म स्थापन करते हैं। तो आप हिस्ट्री देखिए, इस्लाम धर्म 2500 वर्ष पहले स्टार्ट हुआ। और आपको दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट इसमें है, और आज बाबा ने मैं सोच रहा था, और बाबा की मुरली में आज दोनों आंसर थे, मुक्ति और मोक्ष का आंसर था, और ये द्वापर का आंसर था जो कल एक आत्मा ने पूछा था। आज वो विशाल जी है नहीं, उन्होंने पूछा था कि आत्माएं सतयुग से, जो देवी देवता सतयुगी आत्माएं हैं, वो द्वापर में हुआ क्या? तो बाबा कहते हैं कि इसमें द्वैत शुरू हो गया, डुअलिटी, दो mateं शुरू हो गई। यहां तक एक ही मत थी, एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म। अब दो mateं शुरू हुई। दो mateं अर्थात टू थॉट्स, लाइक टू स्कूल ऑफ थॉट्स। यहां पर सिर्फ सत्य था, सच। जो सच होता है वो सिर्फ एक होता है, देयर इज ओनली वन ट्रूथ। लेकिन द्वापर में द्वैत शुरू हुआ, सच और झूठ, दो चीजें, तो डुअलिटी शुरू हो गई। तो इसीलिए आपको एक और चीज दिखाते हैं, ये जो जो इस वृक्ष में अच्छी तरह डिपिक्टेड है कि डिवीजन हो गई।
ये तना था, अब ये डिवाइड होने लगा है। ये देखिए, इस्लाम धर्म शुरू हुआ 2500 वर्ष पहले, उसके साथ 2250 वर्ष में बुद्ध धर्म स्थापित हुआ। ये है ईस्टर्न साइड और ये है वेस्टर्न साइड। तो वेस्टर्न साइड में ये धर्म शुरू हो रहा और ईस्टर्न साइड में बुद्ध धर्म शुरू हुआ, और ये हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म ये चल रहा है, जिसको हम आज हिंदू धर्म कहते हैं। तो आगे चलें। फिर 2000 वर्ष में क्राइस्ट की आत्मा धरती पर आती है, उनका पार्ट प्ले होता है। तो 2000 वर्ष पूर्व क्रिश्चियन धर्म स्थापन होता है। उसके बाद संन्यास धर्म शंकराचार्य स्थापन करते हैं। 1500 वर्ष पूर्व संन्यास धर्म स्थापन होता है। और आप ये देखेंगे ट्री में कि यहाँ पर ही पूजा शुरू होती है। जो देवी देवता, जो आत्माएं देवी देवता गुणों थी, उन आत्माओं की यहाँ पर द्वापर में उनकी पूजा होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर, ये जो आत्माएं हैं द्वापर में, ये अपने पूर्वजों को याद करनी शुरू हो जाती है। तो देवी देवता धर्म की पूजा स्टार्टिंग जो होती है वो पूर्वजों के रूप में होती है कि ये हमारे पूर्वज थे, सुखी थे, खुश थे, डिवाइन थे, सतोगुणी थे, सर्वगुण थे। और शिव की सबसे पहली पूजा, सबसे पहला मंदिर, ट्रेस बैक द हिस्ट्री, शिव का है। और सिर्फ एक अव्यभिचारी पूजा कहते हैं उसको, शिव की पूजा शुरू होती है। और फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो हिंदू धर्म स्थापन, हिंदू धर्म कहलाया जाता है, देवी देवता धर्म नहीं कहलाया जाता, तो वो शुरू होता है। और फिर 14 वर्ष में मोहम्मद द्वारा स्थापित मुस्लिम धर्म, और यहाँ मुस्लिम धर्म स्थापन होता है। मोहम्मद ने इस्लाम, इस धर्म की वो उठाई और उसको आगे बढ़ाया और उसको मुस्लिम धर्म कहा गया। और मोहम्मद ने, क्योंकि आपको पता होगा कि इब्राहिम को मार दिया गया था, क्राइस्ट को मार दिया गया था, तो इस डर से मोहम्मद, आपको मोहम्मद की पिक्चर नहीं है, मोहम्मद ने अपने को गुप्त रखा, क्योंकि उन्हें डर था कि जो इनके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो जाएगा। तो मोहम्मद की कोई पिक्चर, कोई चित्र नहीं है। उसके बाद जो लास्ट, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट तो धर्म था वो था सिख धर्म। सबसे नया धर्म, 500 वर्ष ही हुआ है, वो स्टार्ट हुआ गुरु नानक देव से। तो ये आत्मा यहाँ पर आई। तो ये जो धर्म की आत्माएं हैं, ये जो धर्म की आत्माएं हैं, इनका पार्ट यहाँ शुरू होता है। एंट्री यहाँ होती है, यहाँ पे एंट्री हुई क्राइस्ट की, यहाँ पे हुई इब्राहिम की, यहाँ हुई बुद्ध की, यहाँ हुई शंकराचार्य की, यहाँ हुई मोहम्मद की। तो जब ये एंट्री करते हैं, तो आपको एक और चीज बताते हैं कि जब ये एंट्री करते हैं, उसके बाद ही, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद ही इस धर्म की आत्माएं आ सकती हैं या आना शुरू होती हैं। ये जो आत्माएं हैं इधर, इस्लाम धर्म, क्राइस्ट, क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद धर्म, शंकराचार्य, ये सन्यासी जो हैं, ये सब, इनका आना
जब ये धर्म स्थापन होता है उसके बाद आना शुरू होता है। और इस बीच में ये जो तना है, ये जो ट्रंक है, इसमें चल रहा है हमारा देवी देवता धर्म, जो हिंदू धर्म को कहलाया गया कि ये हिंदू धर्म है। और असल में हिंदू धर्म है नहीं, हिंदू धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो देवी देवता ना रहे, ना उनके गुण रहे, ना उनकी जैसी डिविनिटी रही, तो वो धर्म हिंदू धर्म कहलाया गया। और नानक जी यहाँ आए तो इनकी आत्माएं यहाँ पर आना शुरू हुई। और फिर इस जो हिंदू धर्म की आत्माएं हैं, जो देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, ये यहाँ कन्वर्ट होना शुरू हुई। तो आपको एक और चीज बताएंगे कि जैसे हमने कल कहा था कि ये जो धर्म स्थापन है ये प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये प्योर सोल्स होती हैं, धर्म स्थापन आत्माएं होती हैं, तो ये प्रवेश करते हैं। तो ये जो प्रवेशता होती है इनकी जिन आत्माओं में, वो आत्माएं भी इसी तरह से हिंदू धर्म देवी देवता धर्म की आत्माएं थी पहले। तो हिंदू धर्म की आत्माओं में इन आत्माओं की प्रवेशता होती है और ये अपना धर्म स्थापन करते हैं। उसके बाद इस धर्म की डायरेक्ट आत्माएं नीचे आती हैं। और हर धर्म का यही कहानी है कि ये आती हैं, नानक की आत्माएं आई और हिंदू धर्म की आत्माएं उसमें कन्वर्ट होती हैं, जाती हैं, और नई सिर्फ सिख धर्म की आत्माएं आती हैं। और सबसे नए हैं ये सिख धर्म। और एक चीज आपको बताएंगे कि सिख धर्म जो है, क्योंकि वो सबसे नया है, इन जनरल पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, कि सिख धर्म की जो आत्माएं हैं मोस्टली वो हमेशा खुश रहती हैं, खुश नेचर की होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो नई आत्माएं हैं, सबसे लेटेस्ट धर्म वो था। तो कुछ आत्माएं वो नए नए एंटर करती हैं, तो इसीलिए उनमें वो गुण रहता है। तो उसके बाद ये है मुख्य जो धर्म स्टार्ट हुए। उसके बाद मठ मंडल समाज, ये सब आश्रम, आर्य समाज, ये समाज वो समाज, ये सब धर्म फिर आने लग जाते हैं। और ये कलयुग यहाँ शुरू। तो ये है कहानी इस कल्प वृक्ष की, कि कैसे और कब कौन सी आत्मा आई, कहाँ आई, और कहाँ से ये डुअलिटी शुरू हुई। द्वैत, टू साइड्स शुरू हो गई, दो मतें शुरू हो गई, धर्म स्थापन होने लगे। और जो देवी देवता धर्म था वो यहाँ से, ये बीच से, और ये हर युग में आते आते कल युग में पहुंच गए। तो ये है कहानी कल्प वृक्ष की। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम करते हैं कहानी अपने 84 जन्मों की कहानी, कि हम कैसे परम धाम से नीचे आए, कैसे हमने यहाँ रंगमंच पर खेल खेला, और फिर कैसे हमें वापस जाना होता है। रिटर्न जर्नी कैसे है, कैसे हमें रिटर्न जर्नी होगी। तो आत्मा भी यहाँ आती है। आप ये देखिए, कल्प को तो हमने जाना, अब कल्प वृक्ष से हमने इतनी नॉलेज मिली कि आत्माएं
यहाँ आती हैं, खेल खेलती हैं, अपने टाइम पर आते हैं। हर आत्मा अपने टाइम पर आती है, धर्म पिताएं अपने टाइम पर आते हैं। तो अब इसको आगे लेते हैं। 84 जन्मों की कहानी। अब धीरे धीरे क्लैरिटी आपको हो रही होगी कि कैसे साइकिल ऑफ टाइम, हाउ द टाइम इज इम्पोर्टेंट, कौन से समय में कौन आया कैसे इम्पोर्टेंट है। कि जिन आत्माओं ने गोल्डन एज को अनुभव किया, उन आत्माओं का गोल्डन एज में पार्ट है। कुछ आत्माओं की एंट्री ही द्वापर में होती है, कुछ आत्माओं की एंट्री ही आयरन एज में होती है, कलयुग में होती है। तो उन्होंने देखा ही नहीं, तो कितना समय का महत्व। तो हम अपने 84 जन्मों की कहानी देखते हैं, उत्थान और पतन की कहानी। ये सारी प्रक्रिया होती कैसे है, आज उसको देखते हैं। तो ये कहानी है मनुष्यों के 84 जन्म की कहानी, और साथ साथ ये भारत की कहानी है। सबसे प्राचीन सभ्यता भारत की ही है। कैसे भारत आगे बढ़ता है, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भारत की है। तो जैसे हमने कल जाना था कि सबसे पहली आत्मा जो परम धाम से नीचे आती है, तो ये देखें, इसको कहते हैं हम सीढ़ी, लैडर। ये लैडर है, और इस लैडर में 8 सीढ़ी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सीढ़ी हैं। ये 8 सीढ़ी रिप्रेजेंट करती हैं 8 जन्मों को। कि गोल्डन एज में 8 जन्म लेती है आत्मा, एंट्री करती है गोल्डन एज में। और गोल्डन एज की स्टार्टिंग जो पॉपुलेशन है वो 9 लाख। और इसको सूर्यवंशी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो आत्मा आती है वो है श्री कृष्ण की आत्मा। सृष्टि के शुरुआत, उसके बाद श्री राधे। और जब ये बड़े होते हैं तो कृष्ण बनते हैं श्री नारायण, और राधे बनती है श्री लक्ष्मी। और इनका जब स्वयंवर होता है श्री नारायण श्री लक्ष्मी का, तो ये पूरे विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व के। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक राज है। क्योंकि जब गोल्डन एज होता है, जब एटलांटिस होता है, तो सिर्फ भारत ही एक प्रांत होता है। और ये भारत सिर्फ वो भारत नहीं है जिसको हम आज जानते हैं। नहीं, ये भारत हिंद महासागर से, इंडस रिवर से लेकर चाइना, रशिया, ईरान, हिंदू कुश रीजन जो पूरा है, रोमन एम्पायर जो पूरा है, उस पूरे को, वो पूरे को भारत कहलाया जाता है। ये पूरा। और ये सिविलाइजेशन भारत से शुरू होती है। मैं ट्राई कर रहा था कि मुझे सबसे पुराना कोई मैप मिल जाए जो मैं दिखा सकूं। तो मुझे एक मैप मिला जो फर्स्ट, ये फिर भी ये गोल्डन एज का मैप नहीं है,
लेकिन इसको डिपिक्ट किया गया है कि फर्स्ट एडी में अर्थ का जो मैप था वो कैसा था। तो आप ये देखें, ये था फर्स्ट एडी, और इस पूरे को भारत कहा जाता था। तो इसमें सब आ जाता है जो भी मैंने बताया, चाइना, रशिया, ईरान, हिंदू कुश रीजन, रोमन एम्पायर, इंडस रिवर सिविलाइजेशन। तो मुझे ये सबसे पुराना जो मिला वो मुझे ये मिला कल। तो ये था। तो गोल्डन एज में, आप क्या कह रहे, तो गोल्डन एज में लक्ष्मी नारायण पहले महाराजा महारानी बनते हैं भारत के, जो ये विश्व कहलाता है। भारत ही विश्व हो जाता है, या यूं कहें कि सभी कंबाइंड एक ही रीजन होता है और उसको भारत कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक मत, अभी हमने देखा ट्री में एक मत रहती है सतयुग और गोल्डन में, पूरी गोल्डन एज में, जिसको सतयुग और त्रेता युग रहते हैं। एक धर्म होता है, एक राज होता है, डुअलिटी होती नहीं है। द्वैत शुरू होता है द्वापर से। तो ये बनते हैं लक्ष्मी नारायण, और इस लक्ष्मी नारायण, हर आत्मा जो इस युग में आती है उनकी एज होती है 150 साल की। इसीलिए जन्म भी 8 होते हैं। आप 1500 इंटू 8 करेंगे, आपको 1250 इसकी जो अवधि है सतयुग की वो मिल जाएगी, कि आत्मा यहाँ पूरे 150 वर्ष जीती है और फिर दूसरा जन्म लेती है। इस तरह वो 8 जन्म लेती है, और वो 1250 वर्ष का जो ये युग है इसको पूरा करते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर आत्माएं एंटर करती हैं। जब वो आती हैं तो एंड में सतयुग की पॉपुलेशन 2 करोड़ हो जाती है। और ये जो लक्ष्मी नारायण हैं, इनके कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है। इसलिए विष्णु की 4 भुजा, चतुर्भुज दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। और इस पूरे को सूर्यवंशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सूर्यवंशी? क्योंकि आत्माएं कंप्लीट स्टेज में है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है। तो 16 कला का क्या मतलब होता है? 16 डिग्रीज होती हैं, 16 सेलेस्टियल डिग्रीज। कंप्लीटनेस की डेफिनेशन होती है 16 कला, कंप्लीटनेस। 16 आने सच। अगर आपको पुराना कुछ याद होगा, 1 रुपए में 16 आने होते थे, और कोई बात को सच्चा प्रूफ करना होता था तो 16 आने सच कहते थे। चांद में 16 डिग्रीज हैं। आप देखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 हैं। फिर इसको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट 8 करते हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ, ये जो डिग्रीज होती हैं आप कंपस में देखेंगे उसको 16 डिग्रीज होती हैं उसमें, और वो कंप्लीटनेस को डिपिक्ट करते हैं। इसीलिए ये 16 कला है। और सूर्यवंशी इसलिए क्योंकि सूर्य जो है हमेशा कंप्लीट रहता है। कंप्लीट इन द सेंस हमेशा गोल रहता है। सूर्य कभी आधा नहीं होता, आधा चांद की तरह नहीं होता। लेट मी से दिस, चंद्रमा जो है वो अपनी कलाएं चेंज करता है। आज आधा चंद्रमा है, कल तीज का चंद्रमा है, एक लाइन है, सिर्फ एक लकीर है। तो चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं, अमावस भी हो जाती है, एक लकीर रह जाती है। इसलिए सूर्य जो है हमेशा कंप्लीटनेस में रहता है, ऑलवेज कंप्लीट। उसके आगे बादल आ जाते हैं लेकिन सूरज हमेशा गोल, कंप्लीट।
इसलिए ये सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो 16 डिग्रीज ऑफ परफेक्शन होती है इसीलिए। और चांद जब पूरा होता है पूर्णमासी का तो वो 16 कला में होता है। तो 8 जनरेशन्स जो हैं ये लक्ष्मी नारायण की चलती हैं। और इसके बाद हमारा शुरू होता है त्रेता युग। यह है त्रेता युग। इसको चंद्रवंशी कहा गया। अब ये देखिए, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में कन्वर्ट क्यों है? ये भी गोल्डन एज, स्वर्ग कहा जाता है इसको। वो इसलिए, जैसे अभी हमने कहा कि यहाँ पर कलाएं 16 कला हैं, यहाँ कला 14 कला है, 14 डिग्रीज, 2 कलाएं कम हो गई हैं तो चंद्र बन गए। इसीलिए यहाँ पर लक्ष्मी नारायण नहीं होते हैं, यहाँ पर राम सीता होते हैं। इस युग से राम सीता शुरू होते हैं, इसीलिए राम चंद्र कहा जाता है। कृष्ण चंद्र नहीं कहते हैं, लक्ष्मी चंद्र नहीं कहते हैं, नारायण चंद्र नहीं कहते हैं, रामचंद्र, चंद्र, चंद्रवंशी। तो राम चंद्रवंशी। और इस कुल को दैवी कुल कहते हैं, इसको क्षत्रिय कुल कहते हैं। तो राम के हाथ में धनुष है, क्षत्रिय है वो। और यहाँ क्योंकि कलाएं कम हो गई है, सोल पावर डिक्रीज होती है, यहाँ पे जो आत्माएं एंटर करती हैं वहां पर उनकी सोल पावर कम होती है। तो यहाँ पर हर आत्मा की एज 100 साल की होती है। यहाँ 150 हमने देखा, यहाँ सिर्फ 100। और यहाँ जन्म 12 जन्म, तो 8 यहाँ और 12 यहाँ। तो जो आत्माएं आती हैं टोटल 20 जन्म लेती हैं इसमें, इस युग में, जो स्टार्टिंग में एंटर करती हैं और बीच बीच में एंटर करती हैं, तो वो उस हिसाब से अपने जन्म लेती हैं। और स्टार्टिंग पॉपुलेशन जैसे हमने कहा त्रेता युग की 2 करोड़ होती है और एंडिंग पॉपुलेशन 33 करोड़। आप सबको मालूम है कि हिंदू धर्म में कहा गया है कि 33 करोड़ देवी देवताएं, सबको पता है 33 करोड़ देवी देवताएं हैं हिंदू धर्म में। इसका मंदिर है जम्मू में, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और मैंने देखा हुआ है वो मंदिर। आई डोंट रिमेम्बर, आप गूगल कर सकते हैं। जम्मू में मंदिर है, वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं का सिंबल रखे हुए हैं। उनको सालीग्राम कहा जाता है, सालीग्राम से 33 करोड़ सालीग्राम। और रोज सुबह उन 33 करोड़ जो सालीग्राम है उनको नहलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन 33 करोड़ हैं तो उनकी पूजा पाइप से की जाती है, उनको नहलाया पाइप से जाता है। और देवताओं की तरह नहीं कि हाँ उनको नहलाया, लेकिन ये पाइप से उनको नहलाया जाता है और उनको टीका ऐसे छींटा दिया जाता है, टीका का, और जो भी। तो 33 करोड़ जनसंख्या होती है। तो इसीलिए हमारे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्योंकि स्वर्ग में गोल्डन और त्रेता को मिलाकर एंड पॉपुलेशन 33 करोड़ होती है। यहाँ पर जो भी आत्माएं आती हैं, चाहे एंड में एंटर करे, वो भी देवी देवता कहलाती हैं, क्योंकि ये धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो ये धर्म देवी देवता धर्म है, तो आत्माएं जो आती हैं वो देवी देवता कहलाती हैं। इसीलिए हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब आगे चलते हैं। अब शुरू होता है हमारा द्वापर युग, ड्युअलिटी। और यहाँ पे जैसे हमने ट्री में भी देखा, पूजा शुरू होती है हिंदू धर्म की।
ये अब यहाँ पे हिंदू धर्म शुरू, देवी देवता धर्म खत्म करके हिंदू धर्म स्टार्ट हो जाता। इसकी भी आधी 1250 वर्ष हमने देखा। इस कुल को वैश्य कुल कहते हैं, वैश्य। तो हमारा देवी कुल, फिर आता है क्षत्रिय और फिर है वैश्य। वैश्य का अर्थ होता है व्यापारी, लेन देन। यहां पर लेन देन शुरू होता है, व्यापार, बार्टर सिस्टम जो हमको पता है, यहां पर व्यापार शुरू होते हैं। गोल्डन एज में व्यापार होते ही नहीं है, वहां पर सब कुछ प्रारब्ध है, सबको है, लेकिन यहां पर व्यापार शुरू हो जाता है, इसलिए इसको वैश्य कुल कहते हैं। वैश्य होता है लेने और देने वाले। और यहाँ पे कलाएं, 8 कला, अब ये देखें डिफरेंसेस। 16 कला से शुरू हुए, त्रेता में 12, यहाँ 8 कला। और यहाँ पर आप ये देखेंगे 21 जन्म, गोल्डन एज में 8, त्रेता में 12 और यहाँ 21। क्यों 21? क्योंकि आत्मा की जो प्योरिटी है वो लेवल कम है, उस हिसाब से उसकी आयु कम हो जाती है कि कितने वर्ष वो जिएंगे। तो ऑन एवरेज उस हिसाब से वो 21 जन्म लेती है, तो 21 से लिया, तो 21 जन्म हुए यहाँ पर। तो टोटल जन्म हो गए 8 सतयुग में, 12 त्रेता में, 21 यहाँ गए, 41 बर्थ द्वापर तक। एक आत्मा जो स्टार्ट में एंटर करती है। तो ये कल क्वेश्चन था शिखा जी का कि गुरु नानक देव जी की आत्मा आई, अब वो क्या कर रही है। तो गुरु नानक देव जी की आत्मा क्या कर रही है वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि जो आत्माएं यहाँ एंटर हुई हैं वो द्वापर में यहाँ कहीं है, ये सब कर रहे हैं सेम। और हम इसको आगे जानेंगे जब हम मुक्ति और मोक्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, क्योंकि इसीलिए ये डिपिक्शन है, यहाँ पर भक्ति शुरू होती है। हम अपने ही पूर्वजों की भक्ति करनी शुरू कर देते हैं। स्टार्ट हम भक्ति से नहीं करते, स्टार्ट हम करते हैं उनको याद करने से कि हमारे पूर्वज हैं। जैसे हमारे घरों में हमारी दादाज की पिक्चर्स रहती है, इसी तरह से ये उनको सामने रखते थे कि हाँ ये भरपूर थे। और धीरे धीरे वो पूजाएं शुरू हो जाती हैं और वो चेंज होकर वो भगवान, उनको भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। तो इसको रजो प्रधान कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हर आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस हो जाती है, सारे विकार एंटर, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो जैसे विशाल जी का क्वेश्चन था कि हुआ क्या, यहाँ डुअलिटी शुरू हो गई। और दूसरी चीज क्या हुई इंटरेस्टिंगली, कि यहाँ पर नई आत्माओं की एंट्री शुरू हो जाती है, विकारी आत्माओं की एंट्री। तो एक इसको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 2 बच्चे खेल रहे हैं और बड़े प्यार से खेल रहे हैं और सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज गुड। हमारे घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे क्या होता है और बच्चे उनको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। और बच्चों ने ज्वाइन करना शुरू किया। उन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जीतना होता है, हुक और क्रुक से, तो वो उन चीजों को अपनाना शुरू कर देते हैं। तो उससे झगड़े शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे जो 2 बच्चे अपना प्यार से खेल रहे थे, वो नए बच्चे आने के बाद अब वो बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह खेलने, संग के रंग में खेलना शुरू हो जाते हैं।
कि नहीं, शायद ऐसे ही खेलेंगे तो हम जीत जाएंगे। वो पहले जीत दोनों आपस में खेल रहे थे प्यार से, लेकिन अब नए बच्चे एंटर हुए जो कि विकारी थे, जिनको ग्रीड थी, जिनमें क्रोध था, ईगो थी, हैट्रेड थी, जेलसी थी, ये सब कुछ था। वो बच्चे एंटर किए तो बाकी बच्चों को भी, क्योंकि खेल सभी को खेलना है, खेलने से कोई बच्चा वापस घर नहीं जाना चाहता, कहता खेलना तो मुझे है ही, अब ऐसे ही खेलते हैं जैसे बाकी सब खेल रहे हैं। तो ये कहानी हमारी हुई। हम खेल बड़े प्यार से रहे थे, एंटर हुए, बड़े प्यार से हमने खेला। और फिर जब हम इस युग में आने लगे, इस युग की आत्माएं, द्वापर की आत्माएं एंट्री होने लगी, और वो आत्माएं इस तरह से अपनी ग्रीड, एंगर, ईगो, हैट्रेड, जेलसी सब कुछ लेकर आती है। तो हम आत्माएं भी, क्योंकि हमें खेलना है, हम भी धीरे 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 वो बनना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए देवी देवता वाम मार्ग में चले गए, जगन्नाथपुरी के टेंपल में। उसकी डिपिक्शन जो आपको कल बताई थी, इसीलिए वो कन्वर्ट हो गए और वो ये सब बनने लग गए, क्योंकि वो इस खेल में मसरूफ हो गए और खेलना जरूरी समझा, और वो संग के रंग में हुए वैसे ही हो गए, क्योंकि जीतना है। और उनको भी वही चीजें अपनाने लगे जो बाकी करने लगे, तो वही हुआ। और इसके बाद आता है कलयुग, आयरन एज, कलाहीन, जीरो कला। ये भी 1250 वर्ष का। अब इसको नर्क कहा जाता है। द्वापर और कलयुग को मिलाकर नर्क कहा जाता है। यहाँ पर पेड़ों की पूजा शुरू, मारना शुरू, सब रोगी, धर्म सत्ता स्थापन। तो यहाँ पर क्योंकि आत्माएं कलाहीन है, तो आयु और भी कम हो गई, अल्पकाल मृत्यु शुरू। तो यहाँ पर जन्म 42 जन्म हो गए, डबल हो गए द्वापर से। और यहाँ पे जनसंख्या 700 करोड़ से ऊपर, जो हमें पता है। ये जो ट्री बनाया गया था 1936 में बनाया गया था, तब बताया गया था 700 प्लस करोड़ होगी। जब उस वक्त पॉपुलेशन आप देखेंगे 1936 में 200, 300, 400 करोड़ थी। तो यहाँ पर आत्माएं तमो प्रधान, और इस युग को तो हम अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हम यहाँ पे हैं। इसको शूद्र कुल कहा जाता है। शूद्र क्यों कहा जाता है? शूद्र कोई वो शूद्र नहीं होते हैं। शूद्र होता है जो पापी, विकारी होते हैं, उनको शूद्र कहा जाता है, जिनकी विकारी बुद्धि होती है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार के चक्कर में सब कुछ करने के लिए तैयार, उसको शूद्र कहा जाता है। बुद्धि शूद्र है, कोई अछूत नहीं, लेकिन बुद्धि शूद्र। ये सब शूद्र बुद्धि है। तो इसके एंड में शुरू होता है, आता है संगम योग। और इसके बारे में अब हम जानेंगे कि अब कौन सा युग आना है, आ रहा है, आ गया है। परम पिता परमात्मा की प्रवेशता कब हुई, कैसे होती है? तो ये है ट्रांजिशन पीरियड। सब कुछ इस ट्रांजिशन पीरियड में होता है। तो इस समय परमात्मा का अवतरण होता है। क्यों होता है? क्योंकि
कल्प, साइकिल ऑफ टाइम, कल्प शुरू होना है। ये समय बता रहा है कल्प फिर से शुरू होना है, ये चक्र फिर से शुरू होना है, रात को फिर से दिन आना ही है। तो अब सबको साथ जाना है। कलयुग का अंत वो समय है जब हम सबको वापस घर जाना है। अब हम बात करते हैं मुक्ति की और मोक्ष की, जो कल क्वेश्चन था। तो मोक्ष क्या होता है आज बाबा ने बताया है मुरली में, तो मैं भी वही बताऊंगा। तो बाबा कहते हैं मोक्ष क्या होता है। मोक्ष होता है कि हम कभी यहां आए ही नहीं, कोई आत्मा यहां आए ही नहीं, उसको कहते हैं मोक्ष। एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि आत्माओं में कर्म किए बिना आत्मा रह नहीं सकती, और परम धाम में कर्म होता ही नहीं। आप ये देखें, लॉकडाउन में हम जब अपने घर में बैठे रहते हैं, पहले हमें बहुत अच्छा लगा, वाह आज तो घर में बैठने को मिल गया। 10 दिन अच्छा लगा, 1 महीना अच्छा लगा, 1.5 साल होने वाला है। आज हम कहते हैं कि मुझे घर में नहीं बैठना है। जो घर कल हमें अच्छा लगता था, आज हम सोचते हैं कि कैसे मैं बाहर जाऊं। कल ऑफिस जाना नहीं लगता था, आज लगता है कि अरे यार मुझे ऑफिस जाना है, बाहर निकलना है, मुझे दुकानों में जाना है, मुझे मॉल जाना है, मुझे घूमना है, मुझे उनके घर जाना है, आज मिल नहीं रहा है। तो इसको आप मोक्ष की तरह देखें कि मोक्ष है कि आप लॉकडाउन हो गए, कितनी देर मोक्ष। तो आपको लगेगा नहीं मुझे तो कुछ ना कुछ करना है। तो मोक्ष पॉसिबल नहीं है। मोक्ष का अर्थ है कि आप आत्मा परम धाम से नीचे आए ही नहीं, आप वहीं बैठे रहे। तो कोई भी आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि आत्माओं का गुण है कर्म करना, कर्म करना ही है। और मुक्ति क्या होती है? मुक्ति अलग होती है मोक्ष से। मुक्ति होती है कि थोड़ी देर के लिए वापस, थोड़ी टाइम के लिए आप वहां से निकल कर वापस आ जाएं, और थोड़ी टाइम के लिए आप परम धाम चले जाएं। वो टाइम है मुक्ति का टाइम। वहां पर रेस्ट करें थोड़ी देर, उसको मुक्ति कहा जाता है कि आप यहाँ से थोड़े टाइम के लिए परम धाम चले गए। जैसे हमने अभी कहा कि कुछ आत्माएं सतयुग में आती हैं, कुछ आत्माएं त्रेता में, कुछ द्वापर में, कुछ की एंट्री ही कलयुग में होती है, कुछ की एंट्री अभी होती है, इस वक्त हो रही है। तो ये जो आत्माएं सतयुग से वहां पर बैठी रही, ये है उनका मुक्ति का टाइम। मुक्ति में बैठी थी, वेट कर रही थी कि कब आएंगी, त्रेता में आएंगी कि द्वापर में आएंगी। तो जब जब उनका टाइम है तब तब वो नीचे आती हैं। तो इसको जो टाइम वो वहां परम धाम में बैठती हैं, उसका टाइम को मुक्ति का टाइम कहा जाता है। लेकिन वो आती हैं, सबको आना जरूर है। आज की मुरली में भी था, सबको, सब जब नीचे आ जाएंगे, सबको आना जरूर है। तो इस समय परमात्मा का अवतरण होता है। तो ये चक्र फिर से शुरू होना है, रात को फिर से दिन आना है। अब सबको वापस घर जाने का समय है। तो जाने की जो प्रक्रिया है, उसके होने से पहले, उसको शुरू करने से पहले उसका परिचय देते हैं। परम पिता परमात्मा का अवतरण होता है, वो खुद आकर इसका परिचय देते हैं, हमारा परिचय देते हैं, जो हम इन कोर्स में सुन रहे हैं
कि हम कौन हैं, इस ज्ञान को देते हैं और एक यज्ञ की रचना करते हैं और एक नए युग की रचना होती है। उस युग को संगम युग कहा जाता है और ये है संगम युग का टाइम। तो इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। उससे पहले अब आप देखें, तीनों चीजें सामने रखें। कल्प साइकिल ऑफ टाइम को सामने रखें, इस पेड़ को सामने रखें, कल्प वृक्ष को, जो हमने जाना कि कौन कब कब एंटर हुआ और ये जो आत्माएं यहाँ आई ये कैसे कैसे ऊपर आई, और ये सीढ़ी को देखें कि ये जन्म कैसे लेती गई और ये 84 जन्म लिए हैं। 8, 12, 20, 21, 8, 12, 21, 42, तो पूरे 84 जन्मों का ये चक्र है। तो इन तीनों को एक साथ रखें और एक क्वेश्चन आप पूछें अपने आप से कि ये आत्माएं कौन थी जिन्होंने गोल्डन और सिल्वर एज में, इन एज में देवी देवता का पार्ट प्ले किया। और ये जो मुक्ति की मैंने बात बताई, इसको ध्यान में रखें कि कोई आत्मा परम धाम वापस नहीं जा सकती जब तक वो पावन नहीं बन जाती, जब तक वो अपने कर्मों के हिसाब किताब को जुद्दू नहीं कर देती। परम धाम में वो आत्माएं पावन की जाती हैं। तो कोई आत्मा की जब यहाँ एंट्री होती है, कहीं पे भी एंट्री हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, वो कभी वापस नहीं जा सकती until the end, जो संगम युग है। तो ये क्वेश्चन है कि ये आत्माएं कहाँ हैं, पूछो अपने आप से, कनेक्ट द डॉट्स और पूछें कि where are these souls today, where can be these souls today। जो ये लोग सब आए, चाहे वो ये देवी देवता जो आए, ये सब कहाँ हैं? अगर ये वापस परम धाम नहीं जा सकते हैं बिना पावन हुए, और पावन सिर्फ परम पिता परमात्मा शिव ही बना सकते हैं, अपने आप कोई पावन नहीं बन सकता, इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। जो हमने कल देखा था बैटरी चार्ज, वो शिव से होती है, शिव बाबा से ही आत्मा पावन बनती, वो ही पावन बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं वो है राजयोग में, आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन अपने से पूछें कि ये आत्माएं कहाँ हैं जिन्होंने ये पार्ट प्ले किया था। Where are these? They are here somewhere. Where? कौन है ये? अब हम एक छोटी सी 5 मिनट की एक मूवी दिखाते हैं। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। मुझे इससे बहुत ही टचिंग आती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फील होता है। मैं प्रकाशमय आत्मा अपने घर आत्माओं की दुनिया में थी विद्यमान। परमेश्वर परम पिता के संग शांति का था वो जहान। अनंत शांति के बीच रहते फिर एक क्षण मेरे भीतर एक हलचल सी होती है और अपनी भूमिका अदा करने को चल देती सुंदर धरा पे चेतन ज्योति है। नई नई वसुंधरा संपन्न सुंदर सब हरा भरा। मैं भी हूं बिल्कुल नई, संपूर्ण और शक्तिमान। मैं प्रकाश पुंज हूं, था ये बोध और ज्ञान। और समय गुजरता जाता है, देह के भीतर रहते रहते एक परिवर्तन आता है।
अब मैं पहले जैसी नहीं शक्तिमान, फिर भी हूं संपूर्णता के निकट और समान। इस धरा पर कुछ ही समय बीता है, मुझे अब भी अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान है कि मैं सत्य हूं, मैं नूर हूं। शरीर के माध्यम से मैं चेतन आत्मा स्वयं में निहित शक्ति का आनंद लेती हूं। मैं आत्मा शांति, सुख, स्वास्थ्य से भरपूर हूं। फिर से परिवर्तन आता है, मैं स्वयं को भूल जाती हूं, खो जाता है स्वयं का ज्ञान, और निर्मित होती है एक एक करके असत्य पहचान। मैं अपना झूठा स्वमान खड़ा करती हूं। संपत्ति, प्रतिभा, धन, सौंदर्य, बल से और मेरी पहचान जुड़ जाती है झूठ के तल से। बस इनसे बन जाती है मेरी कहानी, मैं आत्मा बन जाती हूं देह अभिमानी। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव मुझे दुख का अनुभव होने लगता है। तुलना और प्रतिस्पर्धा में जीवन खोने लगता है। परम शक्ति, संपूर्ण शक्ति की जगह मेरी शक्ति आदि रह जाती है। मेरी असत्य पहचान ही मुझको अब सुहाती है। जिस सुंदर संसार में मैं एक समय थी पधारी, विभाजित होने लगा और जन्मी भाषाएं बहुत सारी। नई विचारधारा, नए मत अब उभर कर आते हैं, जिससे सब दुख दर्द मतभेद में थोड़ा आराम पाते हैं। फिर भी ये संसार पाता दुखों में विस्तार, और इस समय में आकर मुझे पूर्णता भूलती अपनी सत्य पहचान, सत्य आत्म स्वमान का स्थान ले लेता है देह अभिमान। सत्य स्वरूप खो गया जो शांति, पवित्रता, शक्ति, विवेक, प्रेम, खुशी और आनंद से बना, और अब मुझ में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, अलबेलापन, आलस बढ़ा और घना। कठिन घड़ी, दुख, अशांति और बढ़ी। मेरा अस्तित्व परिवर्तित हो पूरी तरह से दैहिक हो गया। मैं अपनी शक्ति से हो जाती हूं संपूर्ण खाली। सत्य छिप गया, असत्य पहचान ने जगह बना ली। मेरे चारों तरफ सब भ्रष्ट, प्रदूषित और पतित हो जाते हैं। इस अराजकता और अनैतिकता के समय पर परमेश्वर, परमपिता, परमात्मा पास हमारे आते हैं। वो आकर हमें स्वयं का पुनः परिचय देते, सुनाते कहानी हमारी और हमें बताते तुम्हारा अनादि स्वरूप क्या है पहचान तुम्हारी। और आकर हमें ये रहस्य बताते कर्म, संबंध, भाग्य, दुर्भाग्य, जय पराजय का जिससे जीवन ओतप्रोत है। वो हमें राजयोग सिखाते जो परम सत्ता परमात्मा से जोड़ता, जो कि शक्ति का सर्वोच्च स्रोत है। हम स्वयं के सत्य स्वरूप को जाते फिर पहचान। मैं सूक्ष्म चेतन आत्मा, परम पिता परमात्मा जैसी संपूर्ण प्रकाशवान। मैं फिर सत्य स्वमान में अपने सत्य गुणों को जगाती हूं, उन्हें संपूर्ण शक्तिवान होकर अपने आत्माओं के धाम लौट जाती हूं।
धरती पर तब तक फिर नवनिर्माण होता जब तक मैं अपने सत्य धाम में विश्राम करती हूँ और अपनी भूमिका अदा करने पुनः धरती पर उतरती हूँ एक बार फिर। तो ये थी कहानी, लेकिन हिंदी बड़ी ही हिंदी थी। इसको इंग्लिश में सुनेंगे तो और ज्यादा इसमें वो आएगा। तो वो क्योंकि इंग्लिश में आई फाउंड इट मोर इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हिंदी बड़ी ही वो यूज करी हुई थी। सो लेट्स सी दिस इन इंग्लिश ऑल्सो। 5 मिनट की है बस। The being of light live in my home, the home of all souls. My Father, the highest of all beings, also lives here. In the midst of peace and serenity,